हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में चुनावी मूड में एनडीए, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, आज आत्मनिर्भर बिहार अभियान की करेंगे शुरुआत। पटन देवी मंदिर जाने के दौरान जेपी नड्डा, कुम्हरार में जोरदार हुआ उनका स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा चुनाव संचालन समिति की बैठक में हुए थे शामिल, हर सीट पर एनडीए की स्थिति थी कि ली थी जानकारी। चुनाव संचालन समिति की बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, पार्टी ने 220 सीटों पर एनडीए की जीत का रखा है लक्ष्य। जेपी नड्डा आज दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र भी पहुंचेंगे, 50 किसानों के साथ बैठक में सरकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। बीजेपी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने सेट किया चुनावी एजेंडा, कहा नरेंद्र मोदी के बिना बिहार का विकास संभव नहीं, पटना में किया बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन। जेडीयू के तीर से फिर जख्मी हुआ महागठबंधन, कांग्रेस के 2 विधायकों ने हाथ छोड़ थामा तीर, नीतीश के साथ गए लालू के करीबी भोला राय। दिल्ली के एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए रघुवंश प्रसाद सिंह, लगातार डॉक्टर कर रहे निगरानी। वर्तमान राजनीति पर रघुवंश प्रसाद सिंह का छलका दर्द, इशारों ही इशारों में आरजेडी पर साधा निशाना, लिखा महापुरुषों की जगह अब पोस्टर्स में परिवार के 5 लोगों की तस्वीर। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी के बहाने मंत्री नीरज कुमार का लालू परिवार पर तंज, कहा रघुवंश बाबू की आह आरजेडी को पड़ेगी भारी। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेता निखिल मंडल ने भी लालू परिवार पर किया वार, कहा आरजेडी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी की सत्यता पर उठाए सवाल। पूर्णिया के ताराबाड़ी में कनकई का कहर, चंद सेकंड में नदी की धार में समाया मकान। कटाव के कारण कीमती सामानों को बचाने के लिए पक्के घरों को तोड़ रहे लोग, सूचना के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। नवादा के सिरदला के अंगरा गांव में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, बच्चा चोरी के शक में बर्बरता, लाठी डंडे और लात भूसे से पीट कर उतारा मौत के घाट। भागलपुर में दुकान से ठगी कर भाग रहे एक ठग को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। कैमूर के अघौरा में वनवासियों का प्रदर्शन, बाघ अभयारण्य और वन सेंचुरी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में 7 लोग। कैमूर के अधौरा में वनवासियों ने पुलिस पर किया पथराव, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल, स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। समस्तीपुर के अनुमंडल परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई झोपड़ियों के साथ दुकानों को भी तोड़ा गया, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। खगड़िया में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस के साथ लोगों ने की धक्का मुक्की, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। सहरसा में गम्हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव को गोली मारकर फरार हुए अपराधी, बैजनाथपुर शिविर ओपिर के बाहर मारी गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गया में एमसीसी के जोनल कमांडर नवल भुइयां का सीआरपीएफ मुख्यालय परिसर में सरेंडर, 47 मामलों में आरोपी है नक्सली नवल भुइयां। मुजफ्फरपुर के गायघाट विधायक महेश्वर यादव को अपने ही विधानसभा के सुस्ता गांव में झेलनी पड़ी फजीहत, ग्रामीणों के आक्रोश से विधायक के छूटे पसीने। कटिहार में कोड़ा विधायक पूनम पासवान के विरोध का वीडियो वायरल, क्षेत्र के ही एक शख्स ने सुनाई खरी खोटी। बिहार एलजेपी के अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा पूरी पार्टी चिराग पासवान के साथ, पार्टी का हर सिपाही चिराग के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से कर रहा काम। सहरसा में रंजीत यादव के समर्थकों ने निकाली बाइक रैली, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मधुबनी के खजौली में आरजेडी विधायक सीताराम यादव ने 4 सड़कों का किया शिलान्यास, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाई जा रही हैं सड़कें।
बिहार में भी सरकार के निर्देश के बाद क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की तैयारी शुरू। स्कूल एसोसिएशन और स्कूल प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर स्कूल खोलने की दी सहमति। पटना में खत्म हुई निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खत्म हुई हड़ताल। किशनगंज में ठाकुरगंज ब्लॉक के कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। हजारों लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब किया गया नष्ट। मुजफ्फरपुर के गायघाट केवटसा गांव में शुक्रवार से लापता 17 साल की युवती का शव बरामद। बाढ़ के पानी में भरे गड्ढे से बरामद हुआ शव। पूर्वी चंपारण में केसरिया थाना के चौकीदार पर वृद्ध के साथ मारपीट का आरोप। चौकीदार की पिटाई से घायल वृद्ध कल्याणपुर पीएससी में भर्ती। साइकिल से धक्का लगने पर चौकीदार ने की थी पिटाई। नवादा के कोशा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत। झड़प में एक महिला समेत कई लोग जख्मी। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से एक युवक ने लगाई न्याय की गुहार। गोलीबारी में घायल युवक ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बाढ़ में ब्लड बैंक खोलने की मांग। युवाओं की टीम का जागरूकता अभियान। सड़क मरम्मती की मांग को लेकर बांका में सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सड़क पर गड्ढे और जल जमाव का विरोध। मधुबनी में सड़क मरम्मतीकरण में ठेकेदार की लापरवाही पर भड़के लोग। खजौली से सुक्की जाने वाली सड़क के मरम्मतीकरण में दिखी लापरवाही। कीचड़ के ऊपर ही किया जा रहा मिफ्रिंसिंग। रांची में राजभवन मार्ग के दौरान सहायक पुलिसकर्मियों से पुलिस की धक्का मुक्की। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीधी बहाली की मांग पर जुटे हैं आंदोलनकारी। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए टेट सर्टिफिकेट की सीमा 2 साल और बढ़ी। शिक्षा मंत्री का फैसला। पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए सीएम को लिखा पत्र। सिमडेगा के बानो प्रखंड के कई गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंचेगी बिजली। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर चलने के बाद जागा बिजली विभाग। एक हफ्ते के अंदर कई गांव में बिजली पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के खादगड़ा स्टैंड में बस में लगी आग। कल ही किया गया था बस को सैनिटाइज। अल्कोहल से आग लगने की आशंका। हर एंगल से जांच में जुटी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद पत्र। कंगना रनौत का ऑफिस गैर कानूनी ढंग से तोड़ने का आरोप। 17 सितंबर को सुनवाई। भागलपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कंगना के समर्थन में किया प्रदर्शन। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत के समर्थन में औरंगाबाद के युवा भी सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कंगना मामले पर पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फूंका गया पुतला। कंगना के समर्थन में युवा लोजपा का अनोखा प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 97,570 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,201 मरीजों की गई जान। अब तक 77,472 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के मिले 1,710 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,55,000 के पार। बिहार में कोरोना के 15,189 एक्टिव मरीज। इलाज के बाद 1,39,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 89.72% रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना के मिले 961 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 59,000 के पार। झारखंड में 15,180 एक्टिव केस। इलाज के लिए 43,328 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 73.38%। लखीसराय में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 स्कॉर्पियो सवार अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस भी बरामद। पूर्णिया के श्रीनगर थाना के फरियानी में ऑटो चालक ने गर्भवती महिला के साथ किया दुष्कर्म। पीड़िता ने श्रीनगर थाने में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की लगाई गुहार। छपरा जिले के जमलकी गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की हुई मौत। ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद निकाला शव को बाहर। लखीसराय के मस्तवारपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। एक जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से सड़क किनारे जा रही 3 वर्षीय बच्ची बुरी तरह से जख्मी। आनन फानन में पुलिस वालों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती।
हाजीपुर के बरईटोला में ससुराल आए युवक ने की आत्महत्या। पटना का रहने वाला था युवक। जहानाबाद के सत्संग नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे पूर्व फौजी ने की खुदकुशी। रामनिवास शर्मा ने पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर दी जान। नालंदा जिले के सांध गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर भाई भाई के बीच विवाद, एक की पीट कर की गई हत्या। भागलपुर के भतौड़िया राजधानी टोला में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट। चचेरे भाई ने दूसरे भाई पर लाठी डंडे से पुलिस के सामने ही किया हमला। बेगूसराय के कारोबारी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पिछले 3 दिनों से लगा रहे थाने का चक्कर। नौगछिया और बेगूसराय जिले के थानों का काट रहे हैं चक्कर। पूर्णिया के रुपौली में घर बनाने के दौरान टला बड़ा हादसा। 11 केवी तार में पिलर के सटने की वजह से पति पत्नी और 2 मजदूर समेत 4 लोग झुलसे। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की विवाहिता मोनिका कुमारी ने न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। बेटी को जन्म नहीं देने पर घर वालों ने घर से निकाला। स्मार्ट सिटी में चयनित मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या बनी नासूर। शहर के कई मोहल्लों में 2 महीने से जमा है गंदा पानी। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के बकरी गांव के रहने वाले किसान जिज्ञासु सिंह को डीएम ने किया सम्मानित। सरकारी नौकरी छोड़ अपने गांव आकर कर रहे आधुनिक खेती। सुपौल में चुनावी तैयारी के मद्देनजर सदर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। प्रशासन ने बिना मास्क और हेलमेट वालों का काटा चालान। सिवान के महाराजगंज में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी। जमीन को लेकर हुआ विवाद। हाजीपुर के बरईटोला में ससुराल आए युवक ने की आत्महत्या। घरेलू कलह इसके पीछे की आशंका। बेतिया में डॉक्टर दंपत्ति से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। मोबाइल सिम भी जब्त। बेतिया में डॉक्टर से मांगी गई थी 20 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। भागलपुर के मसूदनपुर से बाइक सवार 2 अपराधी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। भागलपुर के पिरपैती के पास मरंगाधार में शव मिलने से सनसनी। अब तक पहचान बाकी। लखीसराय के सूर्यगढ़ में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। साइकिल सवार को बचाने के दौरान हादसा। नालंदा के राजगीर में घूमने आई लड़की से छेड़खानी। विरोध करने पर लड़की के दोस्त की हत्या। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट। एक महिला समेत 3 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। नालंदा जिले के धुनकी गांव में पानी में डूबने से एक किशोर की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास जिले के फुल्की से एक महिला का मिला सिर कटा शव। हत्या कर शव को नहर में फेंके जाने की आशंका। अरवल जिले के पिपरा बांग्ला गांव में खाना बनाने के दौरान एक लड़की झुलसी। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। गया के अतरी थाना के धौकौल बेघा में जितेंद्र नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या। शव गांव के पास के खेत से बरामद। भागलपुर के हबीबपुर थाने के ड्राइवर को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। मुंगेर में नहाने के दौरान 10 साल के बच्चे की गंगा में डूबने से गई जान। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने निकाला बाहर शव। सासाराम शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर ट्रैक्टर में की तोड़फोड़। अररिया टाउन थाना पुलिस ने 393 लीटर विदेशी शराब लदी एक कार को किया जब्त। एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। मोतिहारी में अपराधियों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। मोतिउर रहमान के रूप में की गई मृतक की शिनाख्त। भागलपुर जिले के भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर का अब तक नहीं हो पाया निर्माण। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। भागलपुर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग और रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहनीय पहल। 86 दिव्यांगों के बीच बांटा गया ट्राई साइकिल। मुख्यमंत्री दिव्यांग सबल योजना के तहत जहानाबाद में 68 लाभुकों को मिला ट्राई साइकिल। खगड़िया में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। कोडरमा में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। नवलशाही थाना क्षेत्र के बिंडोमोह गांव की घटना। गढ़वा के करचा गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थितियों में मौत। पति समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। गुमला के भरनों में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल। इलाज के दौरान एक शख्स की गई जान। बोकारो के चास में बिजली की आंख में चौली से व्यवसायी परेशान। जल्द बिजली संकट दूर करने की मांग।
जमशेदपुर शहर में पिछले 6 महीने के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। सिटी एसपी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। सरायकेला में मोटर पार्ट्स की दुकान में शटर काटकर चोरों ने करीब 65,000 रुपए कैश और हजारों रुपए के ट्रैक्टर के पार्ट्स की चोरी की। बक्सर के गोपुर का तालाब नरक में तब्दील, अब जल जीवन हरियाली योजना से उम्मीद। मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद शुरू। लखीसराय जिले के डीएम संजय कुमार सिंह ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गया के कीचड़सराय समेत विभिन्न प्रखंडों में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, वोटरों को किया जा रहा जागरूक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा हवाई अड्डे के निर्माण का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, नवंबर से शुरू होगी हवाई सेवा।